हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग क्लास 10 का परपथ से संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि ये विद्युत टॉपिक से लिया गया है। आगे इसको हम लोग जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि ये परपथ ऐसा बनाया गया है और हमें इसमें तीन चीजें हमें याद करनी है। कह रहा है कि हमें तुल्य प्रतिरोध बताना है, तो प्रतिरोध को आर से हम दर्शाते हैं, ये हमें बताना है। और धारा यानी कि हमें आई हमें बताना है। और फिर 3 ओम प्रतिरोध में विभवांतर यानी कि भी से हम इसे दर्शाते हैं, इसका मान हमें बताना है। सबसे पहले ये देख रहे हैं कि यहाँ पर भी प्रतिरोध लगा हुआ है और यहाँ पर भी लगा हुआ है और बाकी चीजें यहाँ पे जो दी गई है समांतर क्रम में दी गई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब करंट आएगा तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे आता है। इस तरह से ये पूरा करने के बाद से कुछ ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव हमेशा करंट जो है फ्लो करता है। देखिए हमें देख रहा है कि ये 2 ओम और 2 ओम समांतर क्रम में है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, लिखेंगे 2 ओम कामा 2 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है इसलिए 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 समांतर क्रम का फार्मूला ये लगता है। ये हम इसको इस सॉल्व कर लेंगे तो 1/r इक्वल टू मिलेगा 1/2 प्लस 1/2, इसको हल कर लेंगे, ये हो जाएगा आधा और आधा एक हो जाएगा, यानी कि r इक्वल टू मिलेगा हमें 1 ओम। अब ये कंप्लीट 1 ओम हमें मिल गया, 1 ओम यहां पर मिला। और अब ये देख रहे हैं, अब ये जो परपथ है ये श्रेणी क्रम में दिख रहा है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्म यहां पे लिख देंगे हम, यहां लिखेंगे चूंकि चूंकि 1 ओम कामा, अब यह 1 ओम और फिर से 3 ओम कामा 3 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः अतः r इक्वल टू मिल जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 है, ये हो जाएगा हमारा 5 ओम हो गया। यानी कि r जो टोटल हमें मिला है, ये मिला हमें 5 ओम, 5 ओम हमें मिल गया। यानी कि जो परपथ प्रतिरोध जो R हमको मिलना चाहिए ये मिल गया हमें, 5 ओम हमें आंसर यहाँ मिल गया। तो चूंकि यहाँ पे नहीं लिखेंगे इसको हम, ये यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ आंसर हमें मिल गया है एक, ये हमने यहाँ पे नोट कर दिया। अब देखिए कह रहा है कि धारा कितना होता है, तो धारा के लिए फार्मूला लगाएंगे, धारा I इक्वल टू होता है V बाई आर। तो V का मतलब है विभवांतर, विभवांतर दिया गया 10 वोल्ट और R अभी अभी मिला है, तो लिखेंगे हम I इक्वल टू V की जगह पर 10 और R की जगह पर 5, इसको भाग देंगे हम तो मिलेगा हमें 2 एम्पियर, यानी कि I का मान भी हमको मिल गया। अब आते हैं तीसरे वाले पे, कह रहा है कि 3 ओम प्रतिरोध में विभवांतर, तो देखिए यहां लिखेंगे 3 ओम प्रतिरोध, 3 ओम प्रतिरोध में विभवांतर क्या होगा इसका, तो फार्मूला होता है V बराबर I इंटू आर। तो धारा जो बहेगी वो एक समान सभी में बहेगी, करंट जो आएगा वो सब में बराबर ही आएगा। यानी कि I का मान क्या होगा 2 और R का मान इन्होंने खुद 3 कहा है, तो 3 लिखेंगे यहाँ पर हम, 3 दूनी 6, यानी कि V का जो मान हो गया वो 6 वोल्ट हमें मिला है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं समझ में आता होगा, फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन जो है यह कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया। देखिए वीडियो को एक बार या 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक इस समझ में न आ जाए तब तक इसको देखिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। इसके बाद से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम मिटा देते हैं।
बच्चों, बोर्ड के एग्जाम में परपथ से क्वेश्चन एक रहता ही रहता है, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को क्लियर कर लीजिए। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और हम इस क्वेश्चन को कुछ चाहे जैसे भी हो, कुछ क्वेश्चन टेढ़े हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, कुछ बहुत ही इजी है, वो सारे क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं और अगले वीडियो में कुछ और ही बताएंगे और आपका जो है ये तैयार हो जाएगा। देखिए, इसके बाद से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, हम इसको यहाँ पे फिगर हम बना लेते हैं। दिया गया है क्वेश्चन, यहां दिया गया है 4 ओम, यहां पे है 2 ओम और यहां पर है 6 ओम। ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। करंट कुछ ऐसे आएगा, इस तरह से आएगा, ऐसे पूरा होगा। ये दिया गया है ए और यहां पर है बी। यहां पर दिया गया है, ये है आपका 20 वोल्ट और यहां पर है 6 ओम है। कुछ ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। हमें क्या क्या ज्ञात करना है, देखिए इसको नोट कर देते हैं। तो हमें पहला ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम, यहां लिखते हैं 1 ओम है तथा विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट है। तो हमें पहला ज्ञात करना है कि संपूर्ण परिपथ में प्रतिरोध बराबर क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि हमें धारा यानी कि आई हमें क्या प्राप्त होगा। और तीसरा कह रहा है कि ए व बी के बीच, ए व बी के बीच विभवांतर क्या मिलेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, सॉल्व करते हैं इसको हम। देखिए, हम ये देख रहे हैं कि 4 ओम और 2 ओम इसमें श्रेणी क्रम में है। लिखेंगे 4 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है, यहां लिखेंगे अतः R इक्वल टू R1 प्लस R2 से क्या मिलेगा, R इक्वल टू 4 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 6 ओम। देखिए यहां पे जो प्रतिरोध होगा ये 6 ओम होगा। अब हमें देख रहे हैं, लिखेंगे 6 ओम तथा 6 ओम समांतर क्रम में है। अब ये दोनों समांतर क्रम में है, इसके लिए क्या करेंगे हम, तो फार्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 से, देखिए 1/6 प्लस 1/6 तो क्या मिल जाएगा 1/r इक्वल टू 2/6 यानी कि 1/3। तो r की जो वैल्यू मिलेगी 3 ओम हमें मिला, यानी कि यहां पर जो मिला है हमें वो 3 ओम हमें मिला है। अब देखिए
यहां पे लिखेंगे हम, यहां पे लिखेंगे वैसे भी अभी यहां जगह है तो हम लिखेंगे 3 ओम कामा, अब ये 3 ओम और ये 6 ओम श्रेणी क्रम में है। 3 ओम, 6 ओम तथा 1 ओम, चूंकि 1 ओम कहां से आया, कंफ्यूजन है यहाँ पे, लिख कह रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, तो यहां से हम इसको डालेंगे, यानी लिखेंगे 1 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो फार्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 से। तो क्या मिलेगा यहां बताते हैं, यहां बताते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे R इक्वल टू कितना है 3, 6 और 1 बराबर क्या मिलेगा 10 ओम, यानी कि R जो मिला है हमको टोटल वो 10 ओम हमें मिल गया है, 10 ओम मिला। अब देखिए पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, संपूर्ण सर्किट में प्रतिरोध क्या मिला है 10 ओम मिला है। अब धारा क्या होगा, यहां लिखेंगे I इक्वल टू होता है V बाई R, तो V का मान कितना है 20 और R कितना मिला है 10, 2, यानी कि I जो मिला है 2 एम्पियर मिलेगा, I का जो मान मिला है 2 एम्पियर मिला है। अब आते हैं A और B के बीच विभव क्या होगा, तो देखिए A व B के बीच विभव, तो A और B, तो इसमें क्या मिला था, इसका प्रतिरोध कितना मिला था, तो हम इसका प्रतिरोध मिला था 3 ओम, A और B में 3 ओम मिला था, तो फार्मूला आ जाएगा V बराबर I इंटू R, तो I की जगह पे 2, R की जगह पे 3, तो 6 वोल्ट। ये हो जाएगा 6 वोल्ट। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हमें मिल गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए इसको मिटाते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं, जिससे कि आपका ये रेजिस्टेंस से संबंधित जो भी क्वेश्चन है विद्युत में, ये कंप्लीट हो जाएगा और समझ में आ रहा होगा, आशा है हमें। देखिए ये क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया गया है, ये दिया गया है ए, यहाँ पर बी, सी और डी। यहां पे दिया गया है 2 ओम और यहां पर भी है 2 ओम, यहां पर भी है 2 ओम और ये है आपका 6 ओम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि ए व बी के मध्य प्रतिरोध, और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए व सी के मध्य प्रतिरोध। वास्तव में समझने वाला क्वेश्चन है यह। अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इस तरह के सवाल जब बोर्ड में आते हैं तो अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि ये कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। देखिए हम इसको हम पहले ही बताए थे कैसे निकालेंगे। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है ये वाला, इसका तरीका ये है कि हमें इसके बीच में पूछ रहा है, जब ये पूछ रहा है इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए और यहां से शुरू कीजिए, ये और ये तीनों किसमें है, श्रेणी क्रम में है। अभी जो आएगा वो और ये 2 समांतर में हो जाएगा, बस हल हो गया। आते हैं इस वाले पे, कह रहे कि ए व सी के मतलब ये और ये, देखिए तो क्या करेंगे इसके लिए, ये जो पूछ रहा है तो इधर का सॉल्व कर लीजिए, इधर कर लीजिए, जो आएगा वो समांतर में आएगा, बस हो गया। आइए बताते हैं इसको हम क्या करेंगे। यहां लिखेंगे हम
लिखेंगे 2 ओम कामा 2 ओम कामा 6 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 से, तो वैल्यू पुट कीजिए 2 प्लस 2 और प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 10 ओम हो गया। अच्छा, अब लिखेंगे यहां कि अब 2 ओम तथा 10 ओम समांतर क्रम में है। देखिए ये हो जाएगा आपका 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 से, तो क्या मिलेगा 1/R इक्वल टू 1/2 और प्लस 1/10, ये आपका 10 लघुत्तम हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5 और प्लस 1 मतलब 6/10, तो हो जाएगा आपका 3/5, यानी कि R की वैल्यू क्या मिलेगी 5/3। यही हमारा 5/3 ओम हमें रिजल्ट मिलेगा। तो पहले वाले का तो हमें मिल गया। अब आते हैं दूसरे वाले पे, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। कैसे करेंगे इसको हम, देखिए लिखेंगे ये और ये जो दिख रहा है ये आपका किसमें आएगा, ये श्रेणी क्रम में दिख रहा है, और ये वाला भी जो दिख रहा है वो श्रेणी क्रम में है, और जो आएगा वो समांतर में हो जाएगा। देखिए लिखेंगे हम 2 ओम तथा 2 ओम, ये और ये श्रेणी में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो क्या होगा इसका, हो जाएगा R इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 4 ओम। इसी तरह से ये 6 और ये 2 श्रेणी क्रम में दिख रहा है, यहाँ लिखेंगे चूंकि 6 ओम कामा 2 ओम श्रेणी क्रम में है, इसलिए R इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 ओम। अब देखिए 8 ओम और 4 ओम ये समांतर में हो जाएगा, तो लिखेंगे 8 ओम तथा 4 ओम समांतर क्रम में है, तो क्या होगा इसके लिए 1/R इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। इसको हल कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 8 को हम लघुत्तम ले लेंगे तो मिलेगा 1 और प्लस में 2 मतलब 3/8। तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, तो हमको मिल जाएगा 1/R इक्वल टू 3/8, तो R इक्वल टू मिल जाएगा 8/3 ओम। यही हमसे पूछा गया था और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए इसको मिटाते हैं। इसी तरह से बहुत ही मजेदार क्वेश्चन एक और है जिसमें हमें अमीटर ज्ञात करना है। अमीटर का कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसका पहले फिगर बनाते हैं और समझाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे दिया है कि यह 3 ओम है और ये भी 3 ओम ही है, और यहाँ पे दिया गया है 4 ओम, और ये 5 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पर प्रतिरोध 3 ओम है। तो जाहिर सी बात है ये करंट जो होगा कुछ ऐसे, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव है तो करंट ऐसे ही फ्लो करेगा, फिर ऐसे 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 आएगा, करंट फ्लो कर रहा है।
तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि हमें अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करें। अब यहां पे दिख रहा है कि अमीटर है कहां, ध्यान दीजिएगा। अमीटर आपका यह अमीटर दिख रहा है। धारा मापने की जो इकाई होती है अमीटर होता है, और वोल्ट मापने की जो इकाई होता है वो वोल्टमीटर होता है। ये धारा मापने की जो होती है, ये आपका जो अमीटर से हम धारा को मापते हैं, तो ये आपका यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे करंट अगर I1 कर रहा है फ्लो, तो इस वाले में क्या होगा, I2 फ्लो करेगा। क्योंकि जब ये करंट यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे दिख रहा है कि दो भागों में तो बट जा रहा है, यानी कि इसमें करंट I1 आएगा और इसमें करंट I2 आएगा। तो हमें I2 की वैल्यू नहीं बतानी है, हमें I1 का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो दिख रहा है 3 ओम और ये 3 ओम, ये श्रेणी क्रम में है, और जो आएगा वो और ये समांतर क्रम में हो जाएगा। समझते हैं इसको। देखिए लिखेंगे यहां पर हम 3 ओम कामा 3 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः R इक्वल टू R1 प्लस R2 से क्या मिलेगा हमें, R इक्वल टू 3 प्लस 3 इक्वल टू जाएगा 6। अब ये 6 मिला है ये और ये समांतर क्रम में है, तो क्या होगा, यहां पर लिखेंगे 6 ओम तथा 4 ओम समांतर क्रम में है। तो हो जाएगा आपका 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 से ये हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/6 प्लस 1/4। इसका लघुत्तम ले लीजिए, हो जाएगा आपका 24। यहाँ पे क्या मिलेगा 4 प्लस 6 यानी कि 10/24। तो 1/R इक्वल टू मिलेगा हमें 5/12। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि R मिल जाएगा 12/5। इसको काटिए, 5 गुना 10 और 5 चौको 20, यानी कि जो R मिला है हमें ये 2.4 ओम हमें मिला है। इसके बाद से क्या करेंगे हम, अब हम ये देख रहे हैं कि ये तो अब कंप्लीट हो गया, तो ये और यहाँ का 3 ओम श्रेणी क्रम में है, तो लिखेंगे हम, चूंकि 2.4 ओम तथा ये आपका 3 ओम तथा 3 ओम किसमें है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। यहां देखिए लिखेंगे अतः हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 से, तो हो जाएगा R इक्वल टू R, ये आपका R टोटल है, R टोटल इक्वल टू मिल जाएगा हमें 3 और प्लस अभी मिला था 2.4, तो हो जाएगा 5.4। अभी कंप्लीट मिल गया हमें, RT मिला है हमें 5.4 ओम हमें मिला है। हमें तो अमीटर का पाठ्यांक बताना है, तो देखिए हम जानते हैं कि I इक्वल टू हो जाएगा आपका I इक्वल टू V/R होता है। यहां पर लिखेंगे हम I इक्वल टू V/R। तो कितना वोल्ट का है, 5 वोल्ट का है, और R हमें मिला है 5.4। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये मिल जाएगा आपका 25/27, और जब हम 25 में 27 से भाग देंगे तो ये कुछ आपका आएगा लगभग 0.925, कुछ ऐसे आएगा, इतना एम्पियर यह आएगा। तो लिख लेते हैं, हमें I मिला है 0.925 एम्पियर। अभी जो करंट आया है I, ये I1 के लिए और I2 के लिए, दोनों के लिए है। यहाँ लिखेंगे हम I1 प्लस I2 इक्वल टू 0.92 और 5। इसका अगर निकटतम मान ले लेते हैं तो कुछ मिलेगा हमको I1 प्लस I2 इक्वल टू 0.9 और 3, इतना एम्पियर हमें मिलेगा। अब देखिए
इसमें अगर I1 धारा बह रही है तो इसमें क्या होगा I2, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 3 और 3 6, तो यहां पे लिखेंगे 6I1 इक्वल टू 4I2, 6I1 इक्वल टू 4I2, क्योंकि बराबर है, करंट बराबर आएगा दोनों में। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पर इसके बाद से सॉल्व करते हैं इसको हम। तो यहां से अगर हम बल निकालते हैं I2 अपॉन I1 करते हैं तो क्या मिलेगा हमें 6/4 यानी कि 3/2, तो लिख सकते हैं हम कि I2 अपॉन I1 इक्वल टू 1.5, गुणा कर लीजिए तो मिल जाएगा I2 इक्वल टू 1.5 इंटू I1, कुछ ऐसा मिलेगा हमें क्रॉस गुणा करने के। तो हम ये देख रहे हैं कि हम जो लेके चले थे I1 प्लस I2 बराबर 0.93, तो I2 के जगह पर हमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो मिलेगा I1 प्लस 1.5 I1 इक्वल टू 0.93, ये क्या मिलेगा लगभग 2.5 I1 इक्वल टू 0.93। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां भी बताते हैं, इसके लिए हो जाएगा I1 इक्वल टू 0.93 और अपॉन 2.5, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो मिल जाएगा हमें, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 0.375, यानी कि हमें अमीटर का पाठ्यांक जो है वो 0.375 एम्पियर कंप्लीट आंसर मिल गया है। क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है लेकिन बहुत आसान तरीके से होगा इसको हम, और वीडियो अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, बिल्कुल समझ आ जाएगा। और हम बहुत आसान तरीके से बताएं, इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, देखिए, और इस क्वेश्चन को जो है बता दिया गया है। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। और कुछ और भी क्वेश्चन है प्रतिरोध का जो कि हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ला रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।